हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, कॉलेज में मैरिज लाइफ से संबंधित कार्यक्रम चल रहा था और उसमें सभी लोग भाग ले रहे थे। एक प्रोफेसर आए, उन्होंने देखा कि जिन लोगों की मैरिज हो चुकी थी वह लोग वहाँ पर चुटकुले वगैरह सुना रहे थे, इस तरह के गेम खेल रहे थे। तभी प्रोफेसर जी ने यह कहा कि सभी लोग बैठ जाएं, अब मैं सभी को एक गेम खेलने के लिए देता हूँ। यह सुनकर के सभी लोग अपने पार्टनर के साथ अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उसके बाद प्रोफेसर जी ने एक लड़की को बुलाया और उसको बुला करके बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहा। जब वह लड़की मंच पर पहुंची तब प्रोफेसर जी ने उस लड़की को एक चाक दी और कहा कि तुम सबसे पहले उन 25-30 लोगों के नाम लिखो और इनमें से उन लोगों के नाम लिखना है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो और जिनको तुम बहुत अच्छे से जानती हो। यह सुनकर के उस लड़की ने तो सबसे पहले अपने घर वालों के नाम लिखे। फिर प्रोफेसर साहब ने उस लड़की से कहा कि कुछ और नाम लिखो। तब उस लड़की ने अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के नाम लिखे। उसके बाद प्रोफेसर जी ने कहा कि अभी और भी लोग हों जिनको तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तब लड़की ने अपने स्टाफ के लोगों के नाम लिखे, अपने मोहल्ले के लोगों के नाम लिखे और अपने आसपास के लोगों के नाम लिख दिए। यह देख करके प्रोफेसर जी ने उस लड़की से फिर कहा कि अच्छा, तो यह है 25-30 लोगों के नाम की लिस्ट जो तुमने लिख दिया। अब प्रोफेसर जी ने उस लड़की से कहा कि इनमें से कम 10 नाम तुम्हें बिगाड़ देना है। तब उस लड़की ने सबसे पहले अब जहाँ पे जॉब करती थी उस स्टाफ के लोगों के नाम बिगाड़ दिए। अब प्रोफेसर जी ने उस लड़की से कहा कि अब इसके बाद तुम्हें 2 नाम, 4 नाम और बिगाड़ना है। तब उस लड़की ने अपने आसपास के लोगों के 4 नाम बिगाड़ दिए। फिर प्रोफेसर जी उस लड़की से यह कहने लगे कि अभी इनमें से कुछ और नाम बिगाड़ना है, अभी इनमें से 2 नाम और बिगाड़ दो। तब उस लड़की ने अपने मम्मी और पापा के नाम बिगाड़ दिए। जब लड़की अपने मम्मी और पापा के नाम बिगाड़ रही थी तब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, पर प्रोफेसर जी के आदेश का पालन करना भी बहुत जरूरी था। अब उस बोर्ड पर
4 नाम बचे हुए थे। जब प्रोफेसर जी ने उन नामों को देखा तब उस लड़की से कहने लगे कि अभी इनमें से तुम्हें एक नाम और बिगाड़ना है। और उस बोर्ड पर सिर्फ उस लड़की के पति और बेटे का नाम लिखा हुआ था। अब लड़की उठी और बहुत ही मायूसी के साथ आंख में आंसू लिए ये अपने बेटे का नाम बिगाड़ देती है। उसके बाद प्रोफेसर जी आते और देखते हैं कि अब सिर्फ बोर्ड पर उस लड़की के पति का ही नाम लिखा हुआ है। और जितने लोग देख रहे थे सभी लोग यह समझ चुके थे कि यह गेम नहीं, इंसान के मन में प्रतिद्वंद भी चल रहा है। उसके बाद उस लड़की से प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अब तुम जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। वह लड़की जा करके अपनी सीट पर बैठ जाती है। तब प्रोफेसर जी ने अन्य लोगों से यह पूछा कि क्या कोई यह बता सकता है कि इनमें से और नाम क्यों बिगाड़ दिए गए और यह एक इकलौता नाम क्यों नहीं बिगाड़ा गया। पर कोई भी व्यक्ति इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी प्रोफेसर जी ने उस लड़की को फिर बुलाया और कहने लगे कि जिन्होंने तुमको जन्म दिया और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसका नाम तुमने बिगाड़ दिया। और तो और जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है यानी कि मतलब तुम्हारा बेटा, तुमने उसका भी नाम बिगाड़ दिया। अब तुमने अपने पति का नाम क्यों नहीं बिगाड़ा। यह सुन करके वह लड़की कहने लगी कि मैंने अपने मम्मी और पापा का नाम इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है और उनकी ज़िंदगी का अब कोई भी ठिकाना नहीं है कि कब उनकी आंखें बंद हो जाएं। इसलिए मैंने अपने मम्मी और पापा का नाम बिगाड़ दिया। तब प्रोफेसर जी ने उस लड़की से पूछा कि यह बताओ, तुमने अपने पति का नाम ना बिगाड़ करके अपने बेटे का नाम बिगाड़ दिया। तब वह लड़की यह कहने लगी कि बेटा कल को पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा, यह जरूरी तो नहीं कि वह बुढ़ापे में मेरा साथ दे या ना दे, पर हमारे पति जो हैं वह जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक वह मेरा साथ देंगे, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक वह हमारे पास ही रहेंगे। इसलिए मैंने पति का नाम नहीं बिगाड़ा। यह सुन करके सभी लोग भावुक हो गए और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। अगर पत्नी जब तक जिंदा रहती है अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है और पति जब तक जिंदा रहता है अपनी पत्नी को का साथ नहीं छोड़ सकता, वह हमेशा उसके करीब ही रहता है, जिसके कारण पति पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।